श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता, क्या लगत है मोल। अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक सद्गुरुदेव महाराज के पाद पद्म में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान गुरु सेवी भागीरथ दास जी महाराज के चरणों कमल में कोटि कोटि नमन। आश्रम में रहने वाले तमाम साधु संतों के और मंच पर विराजमान तमाम गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस कार्तिक मास के ये कार्तिक मास का बड़ा महत्व है और कार्तिक मास में आप इस गुरुधाम गुरु तीर्थ में जो सत्संग के लिए आए हुए हैं आगंतुक अतिथियों, अभ्यागतों, प्रेमीजनों, भक्तजनों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपके हृदय में जो गुरुदेव विराजमान है उन गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमन। तो अभी हम लोग पाठ कर्मों में सुने ये बसे गरुड़ जाके उर अंतर उत्तरकांड से पाठ सुने। वो भक्ति आपके अंदर में है। तो आप जो इस महीने में आए हैं कार्तिक मास में गुरुधाम में, तो कार्तिक मास का विशेषता एक सुनिए। जो कहा 12 मास में सबसे विशेष है कार्तिक मास और दीपावली कल है। तो कार्तिक मास में भगवान को कृष्ण को ज़्यादा प्रिय है और भगवान श्री कृष्ण कार्तिक मास में बहुत सारी लीला किए। उखल बंधन लीला किए, गोवर्धन लीला किए, बहुत सारी लीला कार्तिक मास में ही किए। तो 12 मास में सर्वश्रेष्ठ कार्तिक मास को बतलाए जाते हैं। इस कार्तिक मास में जो आप लोग कोई गंगा नहाते हैं, कोई यमुना नहाते हैं, कोई कहीं नहाते, कोई नदी में नहाते, कोई सरोवर में नहाते हैं, तो बोले कि ज्ञानम सदृशम, ज्ञान से बढ़ करके कोई लाभ नहीं होता है। तो ज्ञान दान से बढ़ के कोई दान नहीं होता है। अज्ञान से लाभ कर करके कोई स्नान लाभ नहीं होता है, गंगा लाभ। तो यहाँ आपको गंगा यमुना सरस्वती का लाभ इसमें मिल रहा है। तो बोले सब कुछ नहाता है, यदि सत्संग वह नहीं करता है, साधु संतों के संग नहीं करता है, गुरु के संग नहीं करता है, तो कोई नहाने से ज़्यादा उसे फल नहीं मिलता है। पद्म पुराण में कहा गया कार्तिक मास में आप अन्य मासों में 1000 बरस तक आप पुण्य करेंगे, दान करेंगे, तप करेंगे, जो आपको 1000 बरस करेंगे। और बोले कार्तिक मास में करेंगे तो कार्तिक मास में आपको 1 दिन का पुण्य, 1 महीना का पुण्य आपको हजारों वर्षों में मिलता है। और ये स्कंद पुराण में भी कहा गया जो कोटि तीर्थ करता है, कोटि तीर्थ करने के बाद में यदि कार्तिक मास में संतों का संग कर लेता है, सत्संग करता है, ज्ञान लाभ लेता है, तो कोटि तीर्थों से आपको कल्पवास से आपको पूर्ण घर बैठे और ऐसे गुरुधाम में आए हुए हैं तो आप बरभागी है। तो आप ऐसे सत्संग में लाभान्वित हो रहे हैं। तो आपने एक काम और भी इस कार्तिक मास में आता है, सूर्य ग्रहण आने वाला है अमावस्या को और चंद्र ग्रहण आएगा पूर्णिमा को। यह कार्तिक मास में ही होगा। तो बोले सूर्य ग्रहण में आप जप तप जो नियम करेंगे, सत्संग करेंगे, दान करेंगे, वो ही करेंगे, तो बोले हजारों गुना आपको पुण्य मिलेगा, जो 25 तारीख को आपको लगेगा। और 8 तारीख को आपको पूर्णिमा जो होगा, 8 तारीख को उसमें चंद्र ग्रहण लगेगा। तो वो भी कहा था कि हजारों वर्षों तक करने वाले जो जप तप सत्संग जो करेंगे, बोले वो 1 महीना में नहीं, बोले 1 दिन में ही होता है। ऐसा इसमें ये भी कहा गया स्कंद पुराण में।
अनुपुराण में जो बोले कि ये आपको हजारों वर्षों के बाद में ये संयोग मिला हुआ है, ऐसा जो करता है, इसलिए उसमें कोई गफलत में आदमी को, प्रमाद में, आलस में आदमी को नहीं रहना चाहिए, चुगली चपाटी में नहीं रहना चाहिए, निंदा शिकायत में नहीं रहना चाहिए। केवल सत्संग भजन मन को चिंतन मनन में लगावे तो आपको बहुत गुना आपको लाभ आपको मिलेगा। तो आपको बसे गरुड़ जाके उर अंतर, तो अंतर में जो आपका प्रकाश है, बोले अंतर में हो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश किया, अंतर्नाद का उपासना दिगर उपास किया। तो बोले बाहर की उपासना नहीं करेंगे आप, अंतर के उपासना करेंगे, जिससे वासना का क्षय होगा, जिससे वासना मलिन होंगे, जिससे वासना से दूर हो जाएंगे। अंतर में वह प्रकाश होता है। इसलिए कहा जाता है कि नित्य प्रति सत्संग आप करेंगे तब ऐसे प्रकाश का आपको लाभ हो सकता है, बाहर में आपको नहीं होगा। तो बोले नित्य प्रति सत्संग क्यों कहा? तो बोले नित्य प्रति हम कपड़ा धोते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, दातुन करते हैं, सब दिन काम करते हैं। इसलिए कहा कि सब काम तो करते संसारी काम है, लेकिन परमार्थ काम, अंतर के काम, या अंतर में जो प्रकाश है वो प्रकाश को आप कैसे देख पाएंगे? वो प्रकाश को देखने के लिए आपको अंतर में चलना पड़ेगा। इसलिए कहा कि अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, जगमग ज्योति निहारो मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, आपन काज समारू रे। ये आपका अपना काम हो रहा है, ये आपका निजी काम हो रहा है, ये अपने आप को स्वरूप को जानने के काम हो रहा है, ये आपका अपना निजता का बोध दिलाएगा, ये अपने आप को कहिए मैं कौन हूँ इसका बोध आपको दिलाएगा। ये आपका काम हो रहा है। जो काम आपने किए हैं सांसारिक, वो काम आपके लिए नहीं है, वो काम तो आपको सब बाल बच्चे के लिए कर लिए है, वो तो वो उसमें ही चला जाएगा, उसका ही हो जाएगा। लेकिन आपका ये निज काम हो रहा है। इसलिए कहा निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, अपने अंतर में आपको खोजना पड़ेगा। वहाँ जब अंतर में आपको प्रकाश हो जाएगा, तो अंतर में प्रकाश हो जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष जो आपका है, दंभ पाखंड, ये सब आपका छूट जाएगा, आपसे हट जाएगा, आप उससे दूर चले जाएंगे। आपका थोड़ा भी मनोनिग्रह अगर हो गया आपको, तो इतना आनंद आएगा, इसलिए इतना आनंद आएगा, उस आनंद का आप वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे आनंद आपके अंदर में है, वो आनंद को छोड़ करके हम बाहर जाते हैं, बाहर ढूंढते हैं। इसलिए कहा कि बाहर नहीं ढूंढना आपको पड़ेगा, आपको अंतर में ही खोजना पड़ेगा, निजतन में खोजना पड़ेगा। तो अपने अंतर में आप प्रकाश उस शब्द को कैसे जानेंगे? तो वो उस अंतर में खोजने के लिए बोले संतों के संग करना पड़ेगा। जैसे आपका महाराज जी से सुनेंगे विशेष कर करके, जैसे कोई हाथ में कोई लोहा लेकर करके लोहा को दिन भर पकड़े रहेंगे तो क्या लोहा कभी खुरपी कचिया कोदार फरसा कुछ बन सकता है? तलवार बन सकता है? भला नहीं बन सकता है। वो कब बनेगा? जब तक वह लोहार के पास नहीं जाएगा, लोहार को नहीं देगा, अपने आप को लोहार के पास नहीं जाएगा, तब तक वह कुछ बन नहीं पाएगा। उसी प्रकार मानव है, मानवता आपके अंदर में कैसे आएंगे? तो संतों के पास में जाएंगे। संतों के पास तो ऐसे लोहार है जो आपको ज्ञान रूपी आपको चोट से आपको अंतर में प्रकाश कैसे होगा वो युक्ति आपको दिला देगा और दिखा देगा, आपको मार्ग पर चलेंगे। तो बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिले वै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करिन बिनमा बारंबार। धन्य धन्य
सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बस। अव्यक्त रूप में सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। मांचासिन्य पूज्य बाबागणों के चरणों में कोटि सा नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे चिंतामणि। उसे हम कैसे जान सकते हैं? उससे को जब तक हम संत महापुरुष के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। उसके बताए हुए मार्ग पर जब तक चलेंगे तब तक उन रास्ताओं को जान सकते हैं। संत कबीर साहब की वाणी में है कि तुलसी यह तन खेत है, मन वचन कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, जो बोवे सो होवे चतुर किसान। जो चतुर किसान होते हैं वे उस भक्ति यानी परमात्मा को जानने के लिए चाहते हैं तो भक्ति रूपी बीज यानी संतों के शरण में जाते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। गुरु महाराज के वाणी में है कि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। अगर उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और वह मार्ग वह रास्ता संतों के शरण में बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो उनका कल्याण हो जाते हैं। वह मार्ग वह रास्ता है अति पावन गुरु मंत्र, मानस जप और मानस ध्यान और दृष्टि साधन और शब्द साधना। संत मत में 4 क्रिया है। उन चारों क्रिया को अगर संतों के शरण में जाएंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग का कल्याण हो जाएंगे। गुरु महाराज की वाणी में है सत्संग नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। दशम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तन में ही अगर हम लोग उस मार्ग को जानने के लिए चाहते हैं तो गुरु महाराज की वाणी में है कि सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तैरना चाहिए। पंच पाप से हम लोग को अलग रहना चाहिए और सुबह शाम सत्संग करें। उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हम लोग का एक न एक दिन अवश्य कल्याण हो जाएंगे। इतना ही आप लोगों की सेवा में कहें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
महिमा कहे न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर भजन करने से मन का मैल दूर हो जाता है और ज्ञान चक्षु खुलते हैं। एक समय की बात है कि राम भगवान वैकुंठ जाने की तैयारी कर रहे थे। तो वहाँ की जो अयोध्या की मिट्टी थी वो भी कहने लगे मैं भी चलूँगा। तो स्वर्णमयी मिट्टी राम भगवान के साथ चली गई और बाद बाकी रह गया। और सरजुग नदी, सरजुग भी कहने लगे मैं भी चलूँगी। तो सरजुग नदी का जो अमृतमयी जल था वो राम भगवान के साथ चले गए और जो कुछ था वो रह गया। तो राम भगवान कहने की महिमा अगम अपार है। बाद बाकी बाबा लोग हैं कहेंगे। एक मैं बोध कथा से एक पाठ के रूप में सुना देता हूँ कहानी, महर्षि में ही बोध कथाएँ से, कि ईश्वर एक ही हैं, वे एक से अधिक नहीं हो सकते। राम कृष्ण ईश्वर, देवी ईश्वर, इस तरह अनेक ईश्वर और ईश्वरियाँ हैं। यह सुनकर लोग हंसेंगे। ईश्वर तो एक ही होने चाहिए। वे एक ईश्वर कौन है? जैसे सारे संसार के लिए एक ही सूर्य हैं, वैसे ही सारे संसार के लिए कौन से एक ईश्वर हैं? जितने पदार्थ संसार में हैं, चाहे वह इस देश के हों या दूसरे देश के हों, सभी में बदलाव होता है। श्री राम और श्री कृष्ण के शरीर बच्चे थे और फिर बढ़ते बढ़ते हुए सयाने हुए, यह बदलाव हुआ। इस तरह जहाँ तहाँ बदलाव होता है, आप उसे इंद्रियों से जानते हैं। जहाँ बदलाव नहीं है वहाँ इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। आप कहेंगे कि काली माई या शिव जी का रूप तो नहीं बदला। मैं कहूँगा कि विविध प्रकार की कहानियाँ पुराणों में हैं। रावण मारा गया था, लंका से श्री राम और अयोध्या आए, बातचीत हुई कि लंका में सबसे बड़ा वीर कौन था। किसी ने रावण को, किसी ने कुंभकर्ण को और किसी ने मेघनाद को बताया। पीछे निर्णय हुआ कि मेघनाद सबसे बड़ा वीर था। रावण को कुछ देवताओं से भी युद्ध हुआ था। रावण से जो काम नहीं हुआ, मेघनाद से वह काम हुआ। देवताओं से युद्ध करने में रावण इंद्र को नहीं पकड़ सका था। रावण इंद्र को नहीं पकड़ सका था, लेकिन मेघनाद ने पकड़ लिया। मेघनाद को लक्ष्मण ने मारा। लक्ष्मण जी की वीरता अद्भुत ठहरी। सीता जी बोली कि न तो राम ईश्वर है न लक्ष्मण। तो वीरता में शक्ति की प्रधानता है और वह शक्ति मैं हूँ। सीता जी बोली कि शक्ति में ही रावण, कुंभकर्ण व मेघनाद पछड़ा, इसलिए सबसे बढ़कर शक्ति है।
वह शक्ति तो मैं ही हूँ। यहाँ शक्ति की प्रधानता है। विचारो तो शक्ति स्त्री है व पुरुष व कोई सजीव प्राणी। शक्ति न स्त्री है न पुरुष और न कोई सजीव प्राणी। जब यह बात निकली तो सीता जी बोली कि एक और रावण है, उसको देखूं कि कौन मारते हैं। एक कल्पीय रामायण है, उसमें मैंने पढ़ा उस रावण के यहाँ सीता, राम और लक्ष्मण तीनों गए, युद्ध हुआ। वह ऐसा था कि एक से अनेक रूप हो जाता था। वह अपने बैठा रहता, उसके अनेक रूपों से राम लक्ष्मण लड़ते लड़ते थक गए। उनके खून की बूंद से रावण बन जाता था। श्री राम और लक्ष्मण आघात खाकर गिर पड़े। तब सीता जी ने काली का रूप धारण किया और क्रोध करके उस पर प्रहार किया। इतना बड़ा रूप कि उनका भार कौन संभाले। शिव जी सब का रूप धारण करके उनके पैर के नीचे चले गए। जब तक युद्ध हुआ शिव जी पर दृष्टि नहीं पड़ी। युद्ध समाप्त होने पर दृष्टि पड़ी तो देखा कि शिव जी सब के रूप में हैं। कभी काली का रूप, कभी सीता का रूप। क्या इसमें बदलाव नहीं है? तो नानक पंथ के दूसरे गुरु अंगद साहब थे, उनके समधी अमरदास जी तीसरे गुरु थे। एक बार अमरदास जी महाराज हिंगला देवी की पूजा करने जा रहे थे। उस यात्रा काल में उन्होंने उस अंगद देव जी के यहाँ रात्रि निवास किया। गुरु अंगद देव जी ने अमरदास जी महाराज का बहुत आदर सत्कार किया। रात्रि विश्राम के बाद ब्रह्म मुहूर्त में जब अमरदास जी महाराज की नींद टूटी तो देखते हैं कि एक महासुंदरी देवी गुरु अंगद देव जी के दरवाजे पर झाड़ू लगा रही है। अमरदास जी महाराज ने उन देवी से पूछा कि आप कौन हैं, यहाँ झाड़ू क्यों लगा रही है? उत्तर में देवी ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? अमरदास जी महाराज ने कहा मैं हिंगला देवी की पूजा करने जा रहा हूँ। देवी ने कहा कि वह हिंगला देवी मैं ही हूँ। अमरदास जी महाराज ने कहा कि माता जी आप यहाँ झाड़ू लगा रही हैं। देवी ने कहा अरे ये तो संत हैं, इनके यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी झाड़ू लगाकर अपने सौभाग्य को सराहती है। यह कहकर देवी जी अंतर्ध्यान हो गई। यहाँ भी देवी रूप बदलती है। विद्यापति जी शिव जी के भक्त थे, वे भजन गाते थे, शिव जी सुनते थे। शिव जी नौकर के रूप में विद्यापति के पास रहने लगे, उगना रूप से उनके पास रहते थे। इस तरह शिव जी का भी रूप बदलता है। भस्मासुर को शिव जी ने वरदान दिया कि उसके सिर पर तुम हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। जब भस्मासुर को यह वरदान मिला तो उसके मन में आया कि यदि शिव जी के माथे पर मैं अपना हाथ रखूं तो ये भस्म हो जाएंगे और पार्वती जी मेरी हो जाएगी। तो भस्मासुर ने शिव जी की ओर हाथ बढ़ाया तो शिव जी भागने लगे। वे भागते जाते थे और भस्मासुर पीछा करता जाता था। तो इस प्रसंग से भी यह ज्ञात होता है कि शिव जी का शरीर भी भस्म हो सकता था, इसीलिए वे भागते फिरते थे। शिव जी की रक्षा के लिए विष्णु भगवान पार्वती के रूप में भस्मासुर के सामने प्रकट हुए और भस्मासुर से कहा कि यदि तुम मुझे अपनाना चाहते हो तो जिस तरह भगवान शंकर एक हाथ को कमर पर दूसरे हाथ को माथे पर रखकर नाचते थे,
उसी तरह तुम भी अपने एक हाथ को कमर पर और दूसरे हाथ को माथे पर रखकर नाच दिखाओ। भस्मासुर ने जैसे ही अपने कमर और माथे पर एक हाथ रखा, वैसे में स्वयं ही जलकर भस्म हो गया। इस तरह विष्णु भगवान के रूप में भी बदलाव होता है। इस तरह विष्णु, शिव, शक्ति सभी के रूपों में बदलाव होता है। भले ही उन बड़े बड़े देवों के रूपों का नाश अधिक से अधिक दिनों में हो, लेकिन कभी न कभी बिना नष्ट हुए बच नहीं सकते। परंतु ईश्वर का नाश कभी नहीं होता। इस तरह जो बदले और नष्ट हो उनको माया समझो, ईश्वर वह नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।